द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। नए अध्ययन के अनुसार भारत दुनिया में सबसे बड़े प्लास्टिक प्रदूषक के रूप में शीर्ष स्थान पर है। इस मैप में देख सकते हैं कि ये भारत है। भारत पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर नाइजीरिया है, तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया है और चौथे स्थान पर चीन है। तो ये और पांचवें पर पाकिस्तान है। तो ये भारत नंबर 1 पे पहुंच गया है प्लास्टिक प्रदूषण के मामले में। इस रिपोर्ट के जो मुख्य अंश हैं उसे समझ लें। इस अध्ययन में प्लास्टिक प्रदूषण के 5 स्रोतों का आकलन किया गया है। एकत्रित न किया गया कचरा, कूड़ा कचरा, संग्रहण प्रणालियां, अनियंत्रित निपटान तथा छंटाई और पुनर्प्रसंस्करण से निकला कचरा। निष्कर्षों से पता चलता है कि 2020 में वैश्विक प्लास्टिक अपशिष्ट उत्सर्जन 52.1 मिलियन टन तक पहुंच गया। उल्लेखनीय बात यह है कि वैश्विक प्लास्टिक अपशिष्ट उत्सर्जन का 69% 20 देशों में उत्पन्न होता है, जिनमें 4 निम्न आय और 9 निम्न मध्यम आय और 7 उच्च मध्यम आय वाले देश इसमें शामिल हैं। वैश्विक उत्तर में कूड़ा कचरा उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत था, जबकि वैश्विक दक्षिण में एकत्रित न किया गया कचरा उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत था। उच्च आय वाले देश प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन की उच्च दर के बावजूद अपने व्यापक अपशिष्ट संग्रहण और नियंत्रित निपटान प्रणालियों के कारण शीर्ष 90 प्रदूषकों में नहीं है। भारत विश्व में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है, जो प्रति वर्ष 9.3 मीट्रिक टन प्लास्टिक उत्सर्जित करता है, जो वैश्विक प्लास्टिक उत्सर्जन का लगभग 5वां हिस्सा है। प्लास्टिक उत्सर्जन ग्रीन हाउस गैसें हैं जो प्लास्टिक के जीवन चक्र के दौरान उत्पादन से लेकर निपटान तक उत्सर्जित होती हैं, जबकि भारत की आधिकारिक प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर, जो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति लगभग 0.12 किलोग्राम है, उसको संभवतः कम आंका गया। अपशिष्ट संग्रहण के आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हैं। यह विसंगति ग्रामीण क्षेत्रों में डेटा को बाहर रखे जाने और एकत्रित न किए गए कचरे को खुले में जलाए जाने तथा अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा पुनर्चक्रित किए गए कचरे के कारण हो सकती है। तो ये भारत में देखा भी जाता है कि प्लास्टिक जलाना बहुत ही आम बात है। इस वजह से ये चीजें, प्लास्टिक के जलाने से बहुत ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है। अन्य देशों के मामले में भारत के बाद नाइजीरिया है, उसके बाद इंडोनेशिया है, जो क्रमशः 3.5 मीट्रिक टन और 3.4 मीट्रिक टन के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। चीन, जिसे शीर्ष वैश्विक प्रदूषक के रूप में पहचाना गया था, चौथे स्थान पर आ गया, जिसका मुख्य कारण पिछले 15 वर्षों में भस्मीकरण और नियंत्रित लैंडफिल में निवेश सहित अपशिष्ट प्रबंधन में हुई प्रगति है। ये जानकारियां आगामी वैश्विक प्लास्टिक संधि के लिए महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य 2024 तक प्लास्टिक प्रदूषण पर कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता बनाना है। ये निष्कर्ष देशों को अपने प्लास्टिक प्रदूषण का आकलन करने और उनका समाधान करने के लिए एक नई आधार रेखा प्रदान करते हैं, जिससे कि भविष्य की कार्य योजना को आकार देने और अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों में सुधार करने में मदद मिलेगी। अध्ययन के संबंध में चिंताएं क्या क्या हैं? तो यह व्यापक अध्ययन अभी भी कुछ उच्च आय वाले देशों से होने वाले उत्सर्जन को कम करके आंक सकता है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक अपशिष्ट निर्यात को शामिल नहीं किया गया। प्लास्टिक के उपयोग को विनियमित करने का प्रयास क्या क्या हुआ है? तो भारत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2021 बनाया है, जिसमें एकल उपयोग वाले प्लास्टिक की 19 श्रेणियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। डिस्पोजेबल सामान जो कि प्लास्टिक से बने होते हैं, लेकिन आमतौर पर उपयोग और फेंक होते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने का संकल्प संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण महासभा ने 2022 में प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया था। एक अंतर सरकारी वार्ता समिति की स्थापना की गई, उसे सभी देशों में प्लास्टिक उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन, एक वैश्विक संधि विकसित करने का कार्य सौंपा गया है। वैश्विक प्लास्टिक संधि 2022 में 175 देशों ने प्लास्टिक उत्पादन, उपयोग और निपटान में होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए 2024 तक प्लास्टिक प्रदूषण पर कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि कई दौर की व्यापक चर्चाओं और वार्ताओं के बाद भी दुनिया प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के तरीके पर
सहमति के करीब नहीं पहुंच पाई है। तो ये था प्लास्टिक प्रदूषण से संबंधित जो भी रिपोर्ट में तथ्य आए थे उसका पूरा डाटा। इसी ढंग के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।